हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग परसेंटेज का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा और उपयोगी होगा। तो पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किसी शहर की जनसंख्या 6000 है। यदि पुरुषों की संख्या 5% तथा महिलाओं की संख्या 9% बढ़ा दी जाए तो नई जनसंख्या 6500 हो जाती है। पुरुषों तथा महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें। तो कहता है कि जो शहर की जनसंख्या है वो 6000 है और पुरुष की संख्या 5% और महिला की जनसंख्या 9% बढ़ा दी जाए। तो मान लेते हैं कि महिला की जनसंख्या 5% और प्लस 4% यानी 9% बढ़ा दी जाए। तो बोलता है कि पुरुषों तथा महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या क्या होगी। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि जो महिला और पुरुष दोनों का जो जनसंख्या है वो 5% बढ़ाएंगे। तो टोटल जनसंख्या 6000 है, उसका 5% अगर बढ़ाते हैं तो 300 जनसंख्या बढ़ जाएगा। तो लेकिन महिला का जो जनसंख्या है वो 4% और अधिक बढ़ता है। तो अगर 5% बढ़ाते हैं तो 300 और 4% और बढ़ता है। यहाँ देखते हैं कि टोटल जो जनसंख्या है 6000 से 6500 बढ़ा है, यानी 500 जनसंख्या बढ़ गया है। और यहाँ बढ़ रहा है कितना, 300। तो और कितना जनसंख्या बढ़ाना होगा, तो 200। तो 200 किसका बढ़ेगा, यही 4% का बढ़ेगा 200, क्योंकि महिला का जनसंख्या जो है 9% बढ़ रहा है और हम लोग बढ़ाए हैं कितना, 5% ही। तो 4% यानी 500 बढ़ना था और बढ़ाया कितना, 300। तो 200 और बढ़ेगा। तो 200 किसका बढ़ेगा, महिला का 4%। तो यानी महिला का 4%, 4/100 बराबर 200। तो काटेंगे तो एफ बराबर महिला बराबर कितना आएगा, 5000। तो महिला की जनसंख्या कितना हो गया, 5000। और पुरुष की जनसंख्या कितना हो जाएगा, 1000, क्योंकि जो टोटल जनसंख्या कितना था, 6000। तो जिसमें से महिला की जनसंख्या 5000 है तो पुरुष का कितना बचेगा, 6000। तो ये आंसर हो जाएगा 1000 महिला। तो महिला का जनसंख्या हो जाएगा 5000 और पुरुष की जनसंख्या हो जाएगा 1000। तो यहाँ तक समझते हैं कि आप लोग का डाउट क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन है, किसी शहर की जनसंख्या वर्तमान में 5000 है। यदि पुरुष 6% तथा महिला 14% वृद्धि हुई तब एक साल बाद शहर की जनसंख्या 5540 हो जाती है। पुरुषों की वर्तमान संख्या ज्ञात करें। तो हम लोग देखते हैं कि सेम पहले जैसा क्वेश्चन है। तो हम लोग मान लेते हैं कि 5000 जो जनसंख्या है टोटल, उसका मेल 6% है और फीमेल 14% है। तो उसको 6% प्लस 8% कर देते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि हम लोग पहले देखेंगे कि महिला और जो पुरुष है ये दोनों का जो जनसंख्या है, हम लोग 5000 का पहले 6% ही बढ़ाएंगे। तो 5000 का 6% कितना हो जाएगा, 300। तो यानी यहाँ कहता है कि 5000 जनसंख्या है और 6% और 14% बढ़ाया जाए तो 5540 हो जाएगा। लेकिन हम लोग 6% ही बढ़ाएं तो वो कितना बढ़ा, 300। बढ़ना चाहिए था कितना, 5540। यानी 5000 से 5540 हुआ तो 540 बढ़ गया, लेकिन बढ़ा कितना, 300। बढ़ाना कितना है और, तो 500 में 540 में से 300 घटाएंगे तो 240 और बढ़ाना है। तो ये 240 किसका जनसंख्या बढ़ेगा, ये फीमेल का ही बढ़ेगा, क्योंकि इसका 8% और बढ़ाना था हमें। 6% ही बढ़ाए थे पहले, तो 8% और बढ़ाएंगे, यानी जो महिला का जनसंख्या है 8%, वो 240 के बराबर होगा, 240 का ही। तो 240 को अगर कट करेंगे, यहाँ पे गुना नहीं इक्वल होना चाहिए था, तो हम लोग यहाँ पे इक्वल कर देते हैं। तो इसको कट करेंगे और कैलकुलेशन करेंगे तो जो फीमेल का यानी महिला का जो जनसंख्या आएगा संख्या, वो 3000 होगा। अगर 5000 में महिला का जनसंख्या 3000 है तो पुरुष का कितना होगा, 2000। तो हम लोग का वर्तमान जनसंख्या निकल गया फीमेल और मेल का। तो यही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि एक साल बाद, तो एक साल बाद अगर देखेंगे तो जनसंख्या कितना हो जाएगा, तो एक साल बाद 2000 का 6% और बढ़ा देंगे। यानी बोल रहा है कि एक साल बाद पुरुषों की जनसंख्या, तो एक साल बाद पुरुषों की जनसंख्या कितना होगा, 2000 का 6% बढ़ाएंगे तो 120 और बढ़ जाएगा। तो 2000 में 120 बढ़ेगा तो टोटल जो
मेल यानी पुरुष का संख्या होगा वो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा 1 साल बाद। यही ये दूसरा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, 20% वोट अवैध घोषित हुए तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 70% प्राप्त करता है तथा 9600 वोट से जीतता है, तो ज्ञात करना है कुल पंजीकृत मतदाता और दूसरा ज्ञात करना है वैध मत। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। कहता है किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं और 20% वोट अवैध घोषित होता है, जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 70%। तो चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं हम लोग। तो इसका सोल्यूशन है कि मान लेते हैं कि टोटल वोटिंग जो है 100 हुआ है और 100 वोटिंग में कहता है कि 20% वोट अवैध घोषित हुआ, तो 100 का 20% कितना हो जाएगा, तो 20 ही होगा। तो 100 में से अगर 20 वोट अवैध हो गया तो वैलिड कितना हुआ, वैध, तो वैध हो जाएगा 80। 100 वोट में से अगर 20 वोट अवैध हो गया तो वैलिड कितना होगा, वैध 80। और फिर क्वेश्चन कर रहा था कि जो वोट हुआ है तो वैध मतों का 70% जीतने वाले को मिला है, तो 70%, तो वैलिड कितना है 80 और इसका 70% जीतने वाला को मिला है वैध मतों का, तो 70% कितना हो जाएगा 56, यानी 80 में से 56 मिला है जीतने वाला को, तो हारने वाला को कितना मिला, तो 80 में से 56 घटा दें यानी 24 मिला है हारने वाला को। तो देखेंगे कि ये दोनों के बीच का अंतर यानी जीतने वाला प्रत्याशी और हारने वाला प्रत्याशी के बीच का अंतर कितना है, 32 है। ये दोनों के बीच का अंतर कितना है, 32 है। और क्वेश्चन में कह रहा था कि जो जीतने वाला प्रत्याशी है वो 9600 वोट से जीता है, यानी हारने वाला जो प्रत्याशी है उसे 9600 वोट ज़्यादा मिला है जीतने वाला प्रत्याशी को। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जीतने वाला प्रत्याशी को हारने वाला प्रत्याशी से कितना ज़्यादा मिला है, तो 32, लेकिन रियल में कितना मिला है क्वेश्चन के अनुसार 9600, यानी 32 बराबर 9600 हो जाएगा। तो 1 बराबर कितना होगा, कैलकुलेशन करेंगे तो 300 आएगा। तो 1 बराबर 300 है, तो टोटल वोट हम लोग कितना माने हैं 100, तो टोटल वोट 100 बराबर कितना हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा। और वैलिड वोट कितना था 80, तो वैलिड वोट 80 था, तो 1 बराबर 300 है, तो 80 बराबर कितना हो जाएगा 24,000। तो टोटल वोटिंग कितना हुआ 30,000 और वैलिड यानी वैध कितना रहा 24,000, तो यही आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए हम लोग 3 क्वेश्चन करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया हो सॉल्यूशन, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। आपको परसेंटेज और सभी चैप्टर का और सब्जेक्ट का बहुत ही अच्छे से सॉल्यूशन और बढ़िया क्वेश्चन मिलेगा, जिससे कि आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे तरह से कर सकेंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप लोग को वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।